हेलो एवरीवन। आज की मेरी चर्चा का विषय है उपनयन संस्कार। आइए जानते हैं उपनयन संस्कार क्या होता है और इसे क्यों मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे कुछ सीखने लायक हो जाएं, उसकी उम्र पढ़ने लिखने वाली हो, तब उसका उपनयन संस्कार होना चाहिए। यह संस्कार करने से बालक को बल, ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। बालक में आध्यात्मिक भाव जागृत होता है। यह वह धागा है जिसे धारण कराया जाता है। 16 संस्कारों में से एक है उपनयन संस्कार। यह तभी होता है जब बालक पढ़ने लिखने की उम्र में पहुंच जाता है, लगभग 7 से 8 वर्ष। तभी उसके जनेऊ संस्कार करवाए जाते हैं। ये परंपरा तभी से चली आ रही है जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया जाता था। ये संस्कार करवाने के बाद बालक घर छोड़कर गुरुकुल पढ़ने चला जाता था। जनेऊ एक वह धागा है जिसे धारण करनी होती है और बाल भी मुड़वा लिए जाते हैं। आजकल जैसे स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म से बच्चे पहचाने जाते हैं, वैसे ही उनका वो यूनिफॉर्म हुआ करता था कि बच्चे का बाल मुड़ा हुआ है और बच्चे ने जनेऊ धारण किया हुआ है। तो ये जनेऊ होता था कि इससे ये भी पहचाना जाता था कि अमुक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, उसे शास्त्रों का ज्ञान है, उसे कई विद्याएं आती हैं, कलाएं आती हैं। ये धागा एक पहचान होता था कि वो पढ़ा लिखा है और ये हर व्यक्ति, हर समाज के लोगों में होता था। धीरे धीरे गुरुकुल शिक्षा समाप्त होने लगी और यह संस्कार भी लुप्त होने लगा। ब्राह्मण समाज अभी भी इसे निभा रहा है। जिस तरह लड़की की शादी में बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं, बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, उसी तरह उपनयन संस्कार में भी बहुत खर्चे से, धूमधाम से, बड़े बड़े आयोजन करके इसे किया जाता है। इसमें भी यज्ञ, हवन, पूजन, सभी दान, सब कुछ होते हैं। इसे उत्सव की तरह हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 4-5 दिन पहले से ही बालकों को उपटन लगाया जाता है। जैसे लड़की की शादी में यह रस्म लड़की के लिए होता है। घर की महिलाएं, रिश्तेदार नाचते गाते खुशी मनाते हैं। जनेऊ संस्कार के दिन मंडप सजाया जाता है। पूजन हेतु सारी सामग्री जुटा ली जाती है। हवन कुंड होते हैं। बच्चे के साथ कोई घर के बड़े बुजुर्ग साथ बैठते हैं। अग्नि के समक्ष मंत्रोच्चारण होते हैं। पंडित जी होते हैं। जो नाई होती है वो सभी के पैरों को अलता से कलर करती है। बच्चे को दही भी खिलाया जाता है। जनेऊ में 3 सूत्र होते हैं जो प्रतीक हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के, और देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण भी प्रतीक हैं।
साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के भी प्रतीक हैं। इसमें लगे 5 गांठों का मतलब है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। उस दिन बच्चे के साथ साथ बच्चे की माएँ भी उपवास में रहती हैं। माता बच्चे को भिक्षा देने के बाद ही भोजन करती है। भिक्षा देना या भीख देना की ऐसी मान्यता है कि अब उसे विद्या अर्जन करनी है, उसके अंदर के अहंकार को मिटाना है। अहंकार छोड़ना है तो दीन बनना पड़ेगा। और उस समय गुरुकुल में विद्यार्थी भिक्षाटन करके ही भोजन किया करते थे। बालक माता के द्वारा भीख लेता है, जिसका अर्थ है अब वो शिक्षा पूर्ण होने तक उसे ऐसे ही सादगी और अनुशासन पूर्ण जीवन जीने हैं, ज्ञान अर्जन करने हैं। माँ की ममता के आंचल से दूर अब उसे माता अपने आंचल में से छिपाकर भीख देती है। माँ की ममता की आंचल से दूर जाना है और जो रूखा सीखा मिलता है उसे खाना है। सादा भोजन से मन में अति चंचलता नहीं होगी, मन एकाग्र होकर ज्ञान अर्जन कर सकेगा। इसके पीछे ये आध्यात्मिक कारण थे। उस समय के ये रूल और डिसिप्लिन थे। बच्चे के कानों में गायत्री मंत्र बोला जाता है। जनेऊ पवित्र करने की मंत्र बताई जाती है। स्त्रियां लोकगीत गाती हैं, जनेऊ के शुभ गीत गाती हैं। बच्चे का बाल भी मुंडन होता है। फिर बच्चा नहा धोकर तैयार होकर आता है। और उसे मंडप पर लाकर उसकी जनेऊ संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। ये पवित्र धागा उसे पहना दिया जाता है। घर के बड़े उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, नेक देते हैं। इस तरह से बच्चे का जनेऊ संस्कार पूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने यज्ञोपवीत संस्कार के विषय में जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि लोग इसे जानें, इस परंपरा को भूलें नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।